अशोक सिंघल राम मंदिर आंदोलन के शिल्पकार की कहानी। अशोक सिंघल हिंदुत्व का वह फायरब्रांड नाम जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन को जन्म दिया, जिसने 1964 में कुछ हिंदू नेताओं को साथ लेकर विश्व हिंदू परिषद नाम का संगठन खड़ा किया। सिंघल उस दौर के इंजीनियर थे जब देश साक्षरता के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब पेशा चुनने की बात आई तो उन्होंने हिंदुत्व का एजेंडा चुना। बीएचपी का अंतर्राष्ट्रीयकरण उन्होंने ही किया और विदेश में दफ्तर बनाए। 20 साल तक इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। जब तक जिए अपने संगठन के संरक्षक बनकर जिए। लंबी बीमारी के बाद गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। वह 89 साल के थे। 1980 में उन्हें विहिप में जिम्मेदारी देते हुए इसका संयुक्त महासचिव बनाया गया। 1964 में ही उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में 7 और 8 अप्रैल को एक धर्म संसद का आयोजन किया था, जिसमें देश भर से लगभग 50,000 कारसेवक ने हिस्सा लिया था। इसी धर्म संसद में राम जन्मभूमि आंदोलन की रणनीति तय की गई थी। विश्व हिंदू परिषद में आने के बाद उन्होंने धर्म जागरण, सेवा, संस्कृत, परावर्तन, गोरक्षा जैसे कई मोर्चों पर काम करने की शुरुआत की और बीएचपी के संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाया। दक्षिणपंथी तेज तर्रार नेता सिंघल ने अपना जीवन हिंदुत्व के मुद्दे पर समर्पित किया। सिंघल का कारसेवक अभियान में भी महत्वपूर्ण योगदान था। इस अभियान के चलते 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद ढहाई गई। आगरा में 2 अक्टूबर 1926 को जन्मे सिंघल ने वर्ष 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। वह वर्ष 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे, लेकिन स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर काम किया और दिल्ली तथा हरियाणा के प्रांत के प्रचारक बने। वर्ष 1980 में उन्हें विहिप में जिम्मेदारी देते हुए इसका संयुक्त महासचिव बनाया गया। वर्ष 1984 में वह इसके महासचिव बने और बाद में इसके कार्यकारी अध्यक्ष का पद भी सौंपा गया। इस पद पर वह दिसंबर 2011 तक रहे। वह जीवन भर आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित रहे और संघ परिवार के प्रमुख सदस्य रहे। उन्होंने अपना जीवन राम जन्मभूमि और मंदिर के लिए न्यौछावर कर दिया।